हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कर रहे थे और आज फिर से मैं दो एक सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। लेक्चर्स थोड़ा छोटे रख रहे हैं ताकि आपको भी परेशानी ना हो लेक्चर देखने में। और ये जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ भी हैवी नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए और आपकी तरफ से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोल दिया ABCD पैरेललोग्राम है, आप समझ गए कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि AB इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AB is produced to E। AB जो है इसे हम E तक बढ़ा दे रहे हैं such that BE is equals to AB। और क्या है, BE और AB एक दूसरे के बराबर है और AB हम लोग जानते हैं कि CD के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। गिवन क्या है हमें, गिवन में हम लोग लिख लेते हैं AB और BE एक दूसरे के बराबर है, राइट। और हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम है, यानी कि AB CD के भी बराबर है। AB इज इक्वल्स टू CD। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो CD और BE दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, डन यहां तक। फिर कह रहा है कि AB को हमने E तक प्रोड्यूस किया कुछ इस तरीके से कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और प्रूफ करना है कि ED बाइसेक्ट्स BC। ED D को E से ज्वाइन किया, ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, BC को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि OC और OB बराबर, यानी BC बाइसेक्ट हो गया। तो आपको प्रूफ करना है कि OC इज इक्वल्स टू OB, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रायंगल। देखिएगा कौन सा ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, इन ट्रायंगल OCD और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल OBE। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों। OCD ये वाला ट्रायंगल है और OBE ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को आप देखिए, OCD OBE, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी एंगल BOE इज इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक है, BOE इज इक्वल्स टू COD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा देखिए, ये और ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। कैसे, देखिए AB को ही तो आगे बढ़ाया है ना E तक, तो AE और CD एक दूसरे के पैरेलल है और ये CD उस पर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, दोनों बराबर हुए, राइट। यानी कि एंगल OBE एंड एंगल OCD, OBE और OCD, इन दोनों एंगल को देखिए, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। चलिए ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, ये डन। इसके बाद देखिए बच्चों, BE और CD एक दूसरे के बराबर है। BE इज इक्वल्स टू CD। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं तो ये मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा देखिए, दो एंगल, इस ट्रायंगल में दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड, इस ट्रायंगल में दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये दोनों ये सब बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एंगल साइड क्राइटेरिया
इस क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल OCD is congruent to triangle OBE, राइट बच्चों। अच्छा, OCD और OBE अगर बराबर है, इसका मतलब कि CPCT से हम लिख सकते हैं फ्रॉम CPCT से लिख सकते हैं कि OC और OB एक दूसरे के बराबर है। और अगर OC OB बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि BC बाइसेक्ट हो गया। हेंस आप कह सकते हैं कि DE बाइसेक्ट्स BC। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD ये एक पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड एंगल DAB ये पूरा का पूरा 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी पूरा का पूरा ये एंगल A जो 60 डिग्री के बराबर है। फिर कह रहा है इफ बाइसेक्टर AP एक बाइसेक्टर है और BP भी एक बाइसेक्टर है, तो कह रहा है बाइसेक्टर AP एंड BP ऑफ एंगल A एंड एंगल B। एंगल A का बाइसेक्टर AP, एंगल B का बाइसेक्टर BP, कह रहा है मीट्स एट T पॉइंट पर मीट कर रहा है लाइन CD के ऊपर। तो आपको प्रूफ करना है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी कि आपको एक तरीके से प्रूफ करना है P मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि DP इज इक्वल्स टू CP। ठीक है, DP और CP एक दूसरे के बराबर है, यही तो प्रूफ होगा ना। देखिए ये पूरा एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है और कह रहा है कि AP बाइसेक्टर है, इसका मतलब कि ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, तभी दोनों मिलकर हो जाएंगे 60 डिग्री। अच्छा, ये पूरा 60 है बच्चों, तो ये पूरा कितना होना चाहिए 120, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है ना। ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों हो जाएंगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो ये 60, तो ये पूरा 120 और ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें बच्चों, मैंने लिखा है कि सिंस एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल A कितना है 60 डिग्री है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल DAP और एंगल PAB ये 30 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, और उसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल A और एंगल B मिलाकर 180। तो यहां से एंगल A की जगह मैं 60 डिग्री पुट कर दूं प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल B मेरा 120 डिग्री आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बच्चों? अच्छा, एंगल B अगर 120 डिग्री आ रहा है और चूंकि BP उसका बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल CBP और एंगल PBA ये 60 डिग्री ईच होने चाहिए भाई, बाइसेक्टर है तो टोटल 120, तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर ये एंगल 60 है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मैं सारे एंगल जहां लिखता चल रहा हूं, ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से एंगल B और एंगल D बराबर होंगे, ऑपोजिट एंगल, तो ये 120 डिग्री एंगल B, तो एंगल D भी 120 होना चाहिए। कारण सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ
पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपका 120 डिग्री हो गया। अब जरा देखिएगा ट्रायंगल ADP में, इन ट्रायंगल ADP कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ADP। इसमें ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, और ये वाला एंगल है APD, एंगल APD। इन सब का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये 150 है मिलाकर, इसको उधर भेजें तो -150 हो गया, 180 -150 हो गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल APD 30 डिग्री के बराबर आ रहा है बच्चों। अब नोटिस करिए, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, तो क्या ट्रायंगल ADP एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन गया? ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ADP, सिंस ट्रायंगल ADP इज आइसोसेलेस, so AD is equals to DP। इसको मैं कह दे रहा हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इसमें देखिए 60, तो ये एंगल भी 60 डिग्री अल्टीमेटली होना चाहिए, है ना? तो ट्रायंगल BPC या BCP, ट्रायंगल BCP इज इक्विलैटरल। So BC is equals to CP। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। भाई ये इक्विलैटरल है तो ये साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए ना, लेकिन चूंकि बच्चों ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ये AD और ये BC एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। AD is equals to BC। तो अगर AD BC के बराबर है, इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है AD और BC, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। तो अगर AD BC के बराबर है, देन अगर AD और BC यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो फिर राइट हैंड साइड यानी कि DP और CP भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अच्छा, DP और CP एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? P मिड पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं हेंस P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, P क्या है बच्चों? P CD का मिड पॉइंट है, ये हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक सवाल हम लोग और देखते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों, ये एक आखिरी क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड, इसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग PQRS। PQRS ड्रॉ कर लिया बच्चों, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, इसको कह रहा है PX एंड QY, PQRS। ठीक है बच्चों, यहां से कह रहा है PX एंड QY, इसको आगे बढ़ा देते हैं। PX एंड QY आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q। देखिए P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PX, और Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QY। ठीक है बच्चों, तो PX एंड QY आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन साइड SR।
ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है एस आर के ऊपर, और क्यू आई जो है ये भी एस आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन चूंकि ये परपेंडिकुलर बाहर है पैरेललोग्राम के, इसलिए आर को हमने आगे बढ़ा दिया वाई तक। क्लियर है? आपसे कह रहा है प्रूव दैट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू आई। पी एक्स और क्यू आई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? यू हैव टू प्रूव दैट पी एक्स इज इक्वल टू क्यू आई। ठीक है, तो सिंपल है बच्चों। आप देखिए ट्रायंगल पी एस एक्स में, ठीक है, इन ट्रायंगल पी एस एक्स, देखा पी एस एक्स, और दूसरा है ट्रायंगल क्यू आर वाई, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग? क्यू आर वाई। ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल पी एस एक्स और एक क्यू आर वाई। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें बच्चों तो एंगल x और एंगल y एक दूसरे के बराबर है 90 डिग्री ईच। सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर के एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये बाहर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल, ये 90 डिग्री और ये अंदर वाला एंगल 90 डिग्री। अच्छा बात बताइए, PS और QR पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये देखिए ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल के राइट की तरफ, ये भी इस पैरेलल के राइट की तरफ, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी हम लिख सकते हैं एंगल PSX इज इक्वल्स टू एंगल QRY। क्यों? आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट, और तीसरा हमारा है PS और QR एक दूसरे के बराबर है, PS और QR एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बच्चों? ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड हैं वो बराबर होते हैं। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में एंगल एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड, इस ट्रायंगल में एंगल एंगल नॉन इंक्लूडेड साइड। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जब ये दोनों बराबर हैं तो एंगल एंगल साइड फ्रॉम AAS क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया से बच्चों जो दोनों ट्रायंगल हैं, यानी कि ट्रायंगल PSX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRY, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप CPCT से कह सकते हैं बाई CPCT, PX पहला और तीसरा इज इक्वल्स टू पहला तीसरा QI। यही तो आपने प्रूव करना था बच्चों, ये लीजिए प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड थ्योरम्स, और काफी सवाल किए हैं हमने। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने एंड से जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उससे कम से कम 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, कम से कम मिनिमम। ठीक है, आपको कायदे के अनुसार एटलीस्ट 10 टाइम्स करना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम मैं कह रहा हूं कि 5 to 6 टाइम्स तो आप करेंगे ही करेंगे, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का जो भी अभी जो हमने थ्योरम्स देखे थे उस थ्योरम पे बेस्ड सवाल हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अगले लेक्चर में नए चीज के साथ पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल में आगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इसको नोट कर लीजिए और प्लीज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। बाय।